फ्रेंड्स, मित्रों, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द trigonometry part, and that is very useful for the 10th class, 11th class, 12th class, BSc, IIT, for all the competition. This video is for the means for all the classes. I can say, I am not specifying the particular class, बिकॉज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि 0 से लेकर और 360 तक की टेबल कैसे निकाली जाती है। अभी मैंने जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर 90 तक कैसे निकालते हैं, और मैंने उसमें आपसे ये भी कहा था कि इसके आगे की जो वीडियो है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मित्रों, आज हम लोग देखेंगे कैसे 0 से लेकर 360 तक की वीडियो को हम लोग 0 से लेकर 360 तक की कैसे हम लोग वैल्यूज को फाइंड करते हैं फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन, cos, tan, cot, sec, cosec, for all the trigonometrical functions. How can find the values from 0 to 360 degree? 0 से 90 तक तो बहुत जगह देखी होती है, दी होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 0 से लेकर 360 तक। वेरी 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 इजी। तो आइए लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग 0 से लेकर 360 तक की वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले या अगले कंसेप्ट बताने के पहले एक बहुत जरूरी चीज आप लोग बताना भूल गए। वो जरूरी चीज ये है कि आप लोगों को, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश भी करें, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 यूजफुल वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 to 12th class. After the 12th class also this is very helpful for the competitions, for the competitive exams, and for means all type of the competitions, ठीक है, for the polytechnic, for the NDA, for whatever. So this video is very useful for everyone. So do subscribe and share more and more videos to your friends, to your colleagues and everyone. तो देखिए बच्चों, मैंने ये एक शीट तैयार करी है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि 0 से लेकर 360 तक के जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। मतलब अगर आपको साइन 60 पूछ लिया गया तो आप सिंपल उसको फाइंड कर सकते हो, कॉस 60 को सिंपल फाइंड कर सकते हो, और इसी तरह से आप जो है सेक 90 को फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 120 कितना होता है, या साइन 240 कितना होता है, या कॉसेक जो है ना 300 कितना होता है, कॉसेक सेक 270 कितना होता है, तो इस चीज को फाइंड करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो देखिएगा कितना आसान है, और मैं आपको कितने आसान तरीके से मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, आई थिंक बहुत ही इजी मेथड है, थोड़ा सा इसको वॉच करना आप लोग। ठीक, देखिएगा पहले तो मैं आपको एंगल्स लिख के दिखाता हूं कि कौन कौन से एंगल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो देखें, ये हमारे पास एंगल्स है। पहला एंगल जो हमारे पास होता है वो होता है 0। ठीक, दूसरा फिर हमारे पास होता है 30, 45, 60, 90। यहां तक का जो वर्किंग है, यहां तक की जो वैल्यूज है, मतलब ये आपका हो गया क्या, साइन 0, साइन 30, साइन 45, या कॉस 0 या कॉस 90, ये जितनी भी कंडीशन दी हुई है, इन सब की वैल्यूज को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा दिया है और बताया भी है। सो काफी इजी मैंने क्लियर किया दिया। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप ऊपर दिए हुए इस लिंक को आप जो है ना टच कर सकते हैं और आपको वो वीडियो क्लियर हो जाएगी क्या उस वीडियो में है। ठीक, लेकिन अब 90 के बाद की वर्किंग हमारे पास क्या होती है तो उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, 90 फिर आता है 120, फिर हमारे पास आएगा 135, फिर 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 और फिर 360। तो ये जो हमारे पास आया 360 तक, देखिएगा मैं फिर दिखा रहा हूं, 0, 30, 45, 60, 90, ये सब पूरे आपका चला गया और ये टोटल आपका कहां तक आ गया, 360 तक आपका आ गया। अब इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, तो इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक चीज क्लियर करें कि
ये जो एंगल्स है ये एंगल्स लिखेंगे कैसे? तो एक टिपिकल प्रॉब्लम है ना कि आपको तो याद है कैसे करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है इसको फाइंड करने का, और मैं वो तरीका भी आपको यहीं इसी चार्ट में आपको शो करूंगा। देखिएगा, है कुछ नहीं, आपको 0 से लेकर 90 तक का थोड़ा सा एक रिदम है, उसको ध्यान रखना है। देखिएगा, 0 से लेकर 330 तक में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है ये 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। फिर 30 से 45 में डिफरेंस कितने का आ रहा है? ये 15 का डिफरेंस आ रहा है। फिर उसके बाद ये डिफरेंस 15 का है, और फिर ये डिफरेंस 30 का है। तो ये जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, हमें इस डिफरेंस को मेंटेन करके रखना है, उसको ध्यान देना है। यहां पर 90 पे खत्म हुआ, अब 90 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जितना हम लोग 90 से आगे जाएंगे उतना ही 90 से पीछे आएंगे। 90 से उसके पहले में 30 का डिफरेंस है, तो आप देखिएगा 90 से 120 में भी 30 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद 120 से आगे बढ़ेंगे तो 120 से 135 में 15 का डिफरेंस है। ठीक है, ये 15 का डिफरेंस है। तो आप देखेंगे 60 से 45 में 15 का डिफरेंस है। फिर 45 से 30 में 15 का डिफरेंस है, तो फिर देखिएगा इसमें भी आपका 15 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद आपका अगर ये डिफरेंस 30 का है, तो आप वॉच करेंगे कि यहां पर भी 30 से 0 तक जाएंगे तो 30 का डिफरेंस आ रहा है। हमें इस डिफरेंस को मेंटेन रखना है। आगे भी यही वर्किंग है। अब देखिएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो वर्किंग क्या आ रही है? यहां से 180 से 150 का डिफरेंस 30 का है, तो पहले डिफरेंस 30 का, देखिए ये 30 का डिफरेंस आ गया। फिर डिफरेंस 15 का है, तो यहां पर 15 का डिफरेंस कर दिया। फिर डिफरेंस हमारे पास 15 का है, तो हमने देखिए यहां भी डिफरेंस 15 का कर दिया। फिर डिफरेंस 30 का है, तो हमने फिर यहां पर 30 का डिफरेंस कर दिया। ठीक है, उसके बाद वापस आते हैं, यहां डिफरेंस 30 का है, तो देखिएगा डिफरेंस 30 का आ गया। फिर डिफरेंस 15 है, तो देखिए 15 आ गया। डिफरेंस 15 है, डिफरेंस हमारे पास 15 आ गया। और ये डिफरेंस 30 है, तो देखिएगा डिफरेंस हमारे पास ये 30 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस डिफरेंस को मेंटेन करेंगे, और यही डिफरेंस हमें लेके चलना है हर एक एंगल में। तो ये जो डिफरेंस है 0 से 90 का, बस इसी डिफरेंस के ब्याह पर हमको पूरी टेबल फाइंड हो जाती है। अब इनकी वैल्यूज भी इसी तरह से एडजस्ट होती है। तो वैल्यूज कैसे एडजस्ट होती है उस पर ध्यान देते हैं। 0 से 90 तक का मैंने आपको तरीका बता दिया था। ठीक है, 0 से लेकर 90 तक में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए ऊपर दिए हुए आई बटन को आप टच कर सकते हैं, वहां से वैल्यूज को हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 0 थी। साइन 30 की 1/2, फिर 1/√2। साइन 60 की कितनी है? √3/2 मैंने आपको बताई थी। और साइन 90 की हमारे पास 1 थी। अब देखिएगा, जैसे हम लोग इस डिफरेंस को पीछे की ओर लाते हैं और इसी डिफरेंस के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से हमें इनकी वैल्यूज को भी पीछे की तरफ लेकर जाना है और उसको आगे की तरफ बढ़ाना है। 1 से पहले √3/2 है, तो ये आपका √3/2 हो गया। √3/2 से 1/√2 है, तो ये आपका 1/√2 हो गया। इस 1/√2 से पहले 1/2 है, तो ये आपका 1/2 हो गया। और 1/2 से पहले 0 है, तो ये आपका 0 हो गया। आगे की वैल्यूज को देखें, यहां 0 है, ठीक है, ये मिड पॉइंट होगा क्योंकि 180 पर आकर हमारे पास क्वाड्रेंट चेंज होता है। अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अभी आपको क्लियर करता हूं क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, तो 180 पर हमारा क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है। ठीक, क्वाड्रेंट जो होता है वो हर 90 डिग्री पे चेंज होता है। देखिएगा, पहले बार हमारे पास 0 से 90 पे चेंज था, फिर 90 से 180 आया, फिर 180 से हमारे पास 270 जाएगा, फिर 270 से हमारे पास 360 हमारे पास जाएगा। तो क्वाड्रेंट 90 डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है, मैं भी आपको समझा दूंगा कि क्वाड्रेंट की वर्किंग हम लोग कैसे करते हैं, मैं वो भी आपको क्लियर करूंगा अभी। अब देखिएगा, 180 के बाद जब क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है तो हम लोग फिर वही वर्किंग करेंगे। 180 पर 0 था, 180 से पहले 1/2 है, तो 1/2 कर दिया। 1/2 से पहले 1/√2 है, 1/√2 कर दिया। फिर 1/√2 से पहले √3/2 है, तो √3/2 हो गया। और फिर हमारे पास देखिए 1 है, तो ये 1 आ गया। अब ये 1 270 पर आया, फिर क्वाड्रेंट चेंज हो गया। फिर हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे कि 1 से पहले √3/2 है, तो ये हमारे पास √3/2 आया। और √3/2 से पहले 1/√2 है, तो 1/√2 आया। 1/√2 से पहले 1/2 है, तो 1/2 आया। 1/2 से पहले 0 है, तो हमारे पास ये 0 आ गया। देखिएगा, इस तरह से मित्रों 0 से लेकर 360, 0 से लेकर हमारे पास 360 तक की सारी वैल्यूज आ गई। लेकिन अभी इन वैल्यूज में एक चीज की कमी है। वो कमी हमारे पास क्या, वो कमी मैं अभी आपको बताता हूं, दिखाता हूं कमी क्या है।
कि अगर सारी वैल्यू सेम होती हैं तो फिर हम लोग को जरूरत क्या है, उन्हीं वैल्यूज को हम लोग बार बार रिपीट करते रहें, जरूरत ही नहीं इतनी लंबे टेबल की। लेकिन इसमें प्लस माइनस का एक डिफरेंस होता है। वो प्लस माइनस का डिफरेंस किस बिहाफ पर होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, मैं आपको भी समझाता हूं। देखिएगा मित्रों, जैसे क्वाड्रेंट क्या है, तो हमारे पास अगर हम देखें, ये पूरा हमारे पास एक पूरी शीट है, A4 शीट हमारे पास है। मैं इसका छोटा हिस्सा ले रहा हूं। जब हम लोग इसको देखेंगे, हम लोग उसको 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? ऐसे हम लोग 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये 4 पार्ट जो हमारा होता है, इसमें ये पहला पार्ट जो होता है वो कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होगा 4 हिस्सों में ब्रेक कर देना, ठीक है। फिर हमारे पास है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास, ठीक। और फिर हमारे पास बेटा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया। देखिए 4 प्रकार के क्वाड्रेंट ये हमारे पास हैं। अब इन 4 प्रकार के क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट यहां से स्टार्ट होता है, ये 0 डिग्री पर हो गया, और यहां से क्योंकि बिगिनिंग हो रही है तो 0 हो गया, और यहां से ये चला गया 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से लेकर 90 तक हमारे पास होता है। सेकंड क्वाड्रेंट यहां ये वाला ब्लॉक हुआ, तो ये 90 से स्टार्ट होता है, देखिएगा, और कहां पर खत्म होता है, 180 पे खत्म होता है। तो ये आपका हो गया 90 से 180 पर आपका ये क्वाड्रेंट खत्म हो गया। ये सब एंगल से डिग्री में है, ये सारी चीजें डिग्री में चल रही है, ठीक है। अगर मैं कहीं नहीं भी लगाऊंगा तो वो अंडरस्टूड है कि मैं डिग्री की बात कर रहा हूं, ठीक। फिर यहां से देखिएगा 180 स्टार्ट होता है, कहां पे खत्म होता है, 270 पर खत्म होता है। तो ये 180 से 270 पर हमारे पास ये खत्म हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आता है कितना, यहां पर देखिए 270 है, तो ये 270 से स्टार्ट हुआ और ये चला गया कहां पर, 360, मतलब वापस 0 डिग्री पे आता है। तो ये आपका हो गया 270 से 360 डिग्री तक हमारे पास ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट को फाइंड करते हैं, इस तरह से क्वाड्रेंट मिलता है। तो देखिए जैसे 0 से 90, अब ये जो आपको मैंने टेबल दिखा रखी थी यहां पर, देखिएगा जो वैल्यूज हमारे पास टेबल की हैं, यहां से वो पूरा टेबल हमको दिखा रखा है। तो इनमें कहां से कहां तक की वैल्यू कैसे होगी, पॉजिटिव कैसे, नेगेटिव कैसे, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिएगा एक छोटा सा स्लोगन हम लोग लेके चलते हैं बच्चों को समझाने के लिए। वो स्लोगन आप लोग याद रखिएगा। उस स्लोगन का नाम है ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ओके, ये हो गया। इसके अलावा ऑल भी है, मतलब और भी है कि ऑल स्टूडेंट्स गो टू सिनेमा। इस प्रकार के तमाम है, अलग अलग तरह की वर्किंग होती है। तो इस स्लोगन को याद कीजिएगा। मीन्स हम लोग सारे काम, चूंकि इंडियंस हैं हम लोग सारे काम जुगाड़ से करते हैं, तो विदाउट जुगाड़ नथिंग इज पॉसिबल। तो यहां भी हम लोग जुगाड़ का ही सहारा लेते हैं। देखिएगा इसमें से ऑल का मतलब हो गया ऑल, ये वर्किंग आ गई ऑल, ठीक है। इसके सारे वर्ड हो गए ऑल। स्टूडेंट में से हम लोग इसमें से केवल एस को फाइंड करते हैं। ये एस जो हम लोग लेते हैं केवल उसको हम लोग लेके चलते हैं, वो यहां पर आता है। फिर टेक में हम लोग क्या करते हैं, इस टेक में हम लोग टी वाले पोर्शन को वॉच करते हैं। ये टी हमारे पास है, तो ये हमारे पास टी आ गया, और ये सी हमारे पास आ गया कॉफी का, ये सी आ गया। तो ये ऑल एस टी सी आ गया, या यूं कह लेते हैं इसको, अगर कुछ देर के लिए ए मान लें तो वर्किंग होगी ए एस टी सी। तो यहां पर जो वर्किंग आती है वो होती है ए, फिर एस, और फिर टी, और फिर आता है सी। देखिएगा 4 वर्किंग हमने दे दी, ए एस टी सी। ए का मतलब हो गया हमारे पास, इस ए का मतलब हो गया ऑल। अब यहां पर ऑल से क्या मतलब है, ऑल का मतलब हो गया कि यहां पर हमारे पास चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, टेन हो, या हमारे पास कॉट हो, या फिर सेक हो, या फिर कोसेक हो, हमारे पास कुछ भी हो, तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होते हैं। ये ऑल का मतलब यहां पर इस ब्लॉक में या इस क्वाड्रेंट में ये 6 के 6 जो हैं वो आके बैठेंगे। मतलब ये ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक पब्लिक प्लेस है। तो पब्लिक प्लेस जो होता है वो किसी पर्टिकुलर का नहीं होता है, उस पर सबका अधिकार होता है। तो इसी तरह से ये जो पब्लिक प्लेस है, इस पर इन सारे एंगल्स का अधिकार है। इसीलिए जो लास्ट वीडियो मैंने दिखाई थी 0 से 90 डिग्री, उसमें देखिएगा सब के सब पॉजिटिव थे हमारे पास, कोई भी नेगेटिव नहीं था, ठीक है। मीन्स 0 से लेकर 90 तक की जितनी भी वैल्यूज होती है हमारे पास, इन 6 जो फंक्शंस हैं इनकी जो वैल्यूज होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। यही उसके पीछे एक लॉजिक था, ठीक है। अब देखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जब बात 90 से 180 करते हैं, तो ये एस जो लिखा हुआ है, ये एस जो है वो केवल ऐसे नहीं है कि एस फॉर सन हो या ऐसा कुछ हो।
ये एक बहुत ही सिंपल वर्किंग है। एस का मतलब हो गया साइन, एस का मतलब होगा साइन, साइन हो गया या फिर साइन का फैमिली मेंबर, दैट इज कॉल्ड द कॉसेक। ये हो गया, साइन हो गया या फिर कॉसेक हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इसको हम लोग कुछ देर के लिए मानते हैं हस्बैंड वाइफ, साइन को ले लेते हैं हस्बैंड और कॉस को ले लेते हैं वाइफ। तो ये दोनों क्या है, एक फैमिली के दो मेंबर है, हस्बैंड और वाइफ है। मतलब ये जो क्वाड्रेंट आएगा सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया कि 90 से लेकर 180, यहां पर आते हैं, मैं आपको चार्ट में शो करता हूं, देखिएगा 90 से लेकर 180, मतलब 90 तो दोनों में कॉमन हो गया ना, फर्स्ट सेकंड दोनों में। तो 90 का मतलब 90.1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 90.1 मतलब 90 के ठीक बाद, जैसे 90.1 होगा तो 90.1 से 180 तक हमारे पास इस ब्लॉक में आएगा। तो यहां पर जो साइन की जो वैल्यू है वो सब पॉजिटिव होंगी। मैं यहां पर दिखाता हूं, देखिएगा ये हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज हैं। देखिएगा ऐसे ये पॉजिटिव हो गई, ये सारी के सारी बात, जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव बात बराबर, उसके लिए दोनों चीज कॉमन है, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ठीक, अब इतना क्लियर हो गया। साइन हो या कॉसेक हो, वो दोनों के दोनों साइन इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन और कॉसेक, ठीक है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों के लिए ये उनका अपना घर है, इसके अंदर दोनों लोग हमेशा पॉजिटिव होंगे, किसी भी कीमत पर नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। देखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक स्टार्ट होता है, 180 से 270। इसमें ये लिखा हुआ 10, ये टी लिखा हुआ है। अब ये टी का मतलब हो गया हमारे पास, दिस टी मीन्स इट इज 10 और 10 का फैमिली मेंबर, अर्थात अगर हम इसको हस्बैंड मान लें तो फैमिली मेंबर कौन हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो 10 और कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेकर 270 तक, जिसमें 180 कॉमन है। देखिएगा 180 यहां भी आ रहा है, 180 यहां भी आ रहा है। ठीक है, तो यहां चूंकि 180 काउंट हो चुका है, तो इसका मतलब 180.1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको जो शो करते हैं वो 180 से करते हैं। तो 180 से 270, ठीक है। तो जो हमारे पास क्वाड्रेंट थर्ड आ रहा है उसमें 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सब का मतलब ये साइन भी उसमें नेगेटिव होगा, ये कॉस भी उसमें नेगेटिव होगा, ये ब्लॉक कॉस का होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, चार्ट में देखते हैं, देखिएगा ये 180 से यहां से स्टार्ट होता है। तो अब 180 तो काउंट हो चुका है, 270 से आते हैं, तो यहां पर ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। कहां तक, 270 तक ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर हो गया था ना? ठीक, अब आगे देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पर आते हैं सी। फोर्थ क्वाड्रेंट सी हो गया। सी का मतलब हो गया, सी से हमारा मतलब हो गया कॉस, दिस इज कॉस, और कॉस की जो वाइफ है, उसकी जो बीवी है, पत्नी बोल लेते हैं अच्छे शब्दों में, तो दैट इज सेक। तो कॉस और सेक हो गया, मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारा है वो कॉस और सेक के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। उसके अलावा 10 आए या 10 की वाइफ आए, साइन आए या उसकी वाइफ आए या हस्बैंड को या कुछ भी आए, उन सब के लिए ये नेगेटिव है। केवल और केवल कॉस और सेक के लिए ये क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो अब अगर देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से स्टार्ट होता ना, तो देखिएगा चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो यहां पर ध्यान देते हैं, ये 270 से 360, ये साइन का है, ये पूरा पोर्शन साइन का था हमारे पास, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां से ये हमारे पास, अब ये जीरो आ गया, तो जीरो तो सबके लिए प्लस माइनस सब बराबर है। तो इस तरह से हम लोग इस वर्किंग को लेके चलते हैं। तो ये वर्किंग हो गई केवल साइन के लिए हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉस की। कॉस की वैल्यूज को किस प्रकार से क्लियर करते हैं, तो पहले मैं वैल्यूज लिखता हूं, फिर मैं वापस आता हूं। ठीक है, देखिएगा वैल्यूज हमारे पास क्या है, ये हो गया कॉस। कॉस में की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वो हमारे पास 1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। फिर हमारे पास कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 हो गई। फिर 45 की 1/√2 हो गई। फिर 30 की हो गई 60 की 1/2 हो गई, और 90 की 0 हो गई। अब क्या करेंगे, 90 पर 0 आगे नहीं आ गया, अब इसके आगे की वैल्यूज को क्या करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे उतना पीछे जाएंगे। मीन्स 0 से पहले 1/2 है तो यहाँ 1/2 हुआ, फिर 1/√2 है तो यहाँ 1/√2 हुआ, फिर हमारे पास √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 हो गया हमारे पास। ठीक, और फिर उसके पहले 1 है तो यहाँ हमारे पास 1 आ गया।
अब इसके आगे की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा 1 तो हो ही गया क्योंकि ये कॉमन था पोर्शन, 180 का पोर्शन कॉमन होता है। अब 1 से पहले √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 हुआ, √3/2 से पहले 1/√2 है तो 1/√2 हो गया, 1/√2 से पहले 1/2 है तो 1/2 हो गया, फिर उसके पहले कितना 0 है तो यहाँ पर हमारे पास ये 0 हो गया। ठीक, फिर आगे की वैल्यू के लिए 0 आते हैं 270 पर, तो 270 कॉमन होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे की वैल्यू के लिए ठीक पीछे आ जाएंगे, 0 से पहले 1/2 है, 1/2 आ गया, 1/2 से पहले 1/√2 है, 1/√2 हो गया, फिर √3/2 है उसके पहले, और उसके पहले 1 है, ये आ गया। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू देखिएगा, सारी वैल्यूज अभी तक हम सबको पॉजिटिव नजर आ रही हैं, ये तो हो रहा है वैल्यू सारी पॉजिटिव है, लेकिन इनका भी क्वाड्रेंट पर इफेक्ट पड़ता है। तो क्वाड्रेंट क्या कहता है, देखिएगा वापस आते हैं क्वाड्रेंट पर। क्वाड्रेंट क्या बोलता है, क्वाड्रेंट हमारे पास बोलता है कि पहले क्वाड्रेंट में मीन 0 से 90 तक सब पॉजिटिव है, ठीक है, और उसके बाद 90 से 180 साइन कॉसेक है, इसमें हमारे पास कॉस नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्योंकि यहां पर साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं तो यहां पर कॉस नेगेटिव हो गया, तो 90 से 180 हमारे पास कौन हो गया, ये नेगेटिव हो गया, कौन, कॉस। ठीक है, फिर अगला क्वाड्रेंट हमारे पास अर्थात 180 से 270 हमारे पास कौन हो गया, tan और cot पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब यहां पर भी हमारे पास कौन, cos जो है वो नेगेटिव हो गया। तो cos हमारे पास इसमें नेगेटिव हो गया, cos हमारे पास इसमें नेगेटिव हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है क्योंकि ये cos का घर है, उसकी अपनी फैमिली है, उसका अपना घर है। तो पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 360 यहां पर cos हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिएगा हम लोग इसको पॉजिटिव करते हैं। पहला ये हमारे पास पॉजिटिव हुआ, देखो ये पॉजिटिव हो गया, ये चूंकि 0 से 90 है तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। 0 तो हमारे पास देखिए 90 डिग्री पर है तो 0 कॉमन हो गया। फिर यहाँ पर यहाँ 270 होता है तो 270 तो कॉमन हो गया, लेकिन 270 के बाद 300 है तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। यहां पर क्या हो गया हमारे पास, कॉस कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसके अलावा जो वैल्यूज बची वहां कॉस नेगेटिव है क्योंकि 90 से लेकर 180 सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक का होता है, तो ये नेगेटिव हो गया हमारे पास, हमने इसको ऐसे नेगेटिव ले लिया। ठीक है, और क्या हो गया, उसके बाद 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट है वो 10 का होता है, वहां भी साइन वहां भी कॉस नेगेटिव है, तो ये हमारे पास यहां पर भी नेगेटिव हो गया। इस तरह से हमारे पास ये नेगेटिव वर्किंग आ गई। आई होप यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा कैसे हम लोग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होगा कितना इजी है, एंड आई एम 100% श्योर कि आप आगे की 10 cot sec की टेबल आप लोग अपने आप बना सकते हैं। बहुत इजी आपके लिए हो गया है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूं। 10 की वैल्यू 0 से 90 तक कितनी हो जाएगी, यहां पर आपके पास आ जाएगी 0, फिर आपके पास आ जाएगी 1/√3 हो जाएगी, फिर आपके पास ये आती है 1 आ गया, फिर आपका आता है √3 आ गया, फिर आपका आता है इनफाइनाइट या यूं कह लेते हैं कि नॉन डिफाइंड आता है। ये तो होता है, ये आपका हो गया 0 से लेकर 90 तक। ठीक, फिर आगे की वैल्यूज कैसे होंगे मैंने बताया था, हम लोग पीछे जाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। फिर हमारे पास आता है √3 हो गया, फिर 1 आ गया, 1/√3 आ गया, और फिर उसके बाद कितना हो गया 0, फिर वापस चलेंगे 1/√3 हो गया, फिर उसके बाद 1 आया, ठीक, और फिर √3 हो गया, फिर उसके बाद एनडी है नॉन डिफाइंड है तो यहां पर क्या हो गया, नॉन डिफाइंड हो गया। फिर वापस आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, √3 आ गया, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रखा जाएगा। तो 10 हमारे पास कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cot पॉजिटिव है। मतलब 0 से 90 और 180 से 270 में हमारे पास क्या होगा, 10 हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। देखिएगा 0 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 यहाँ पॉजिटिव हो गया। देखिए पॉजिटिव का सिंबल लगाया नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर सिंबल को ध्यान में रख रहा हूं कि ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से स्टार्ट हो गया, वो नेगेटिव हो गया क्योंकि मैंने बताया सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 साइन का होता है, तो ये बेटा हमारे पास नेगेटिव हो गया। देखिएगा ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, 0 छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। देखिए तो थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव था 10 के लिए, तो क्या हो गया, अब ये आपका पॉजिटिव होगा, तो यहां से ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट यहां तक पॉजिटिव आ गया, और फिर उसके बाद वो नेगेटिव हो गया, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट चूंकि कॉस का पॉजिटिव होता है तो 10 के लिए वो आपका नेगेटिव हो गया।
आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे की जो हमारे पास टेबल है, साइन कॉस 10 मैंने बता दिया। अब कॉट भी कहां कहां पॉजिटिव होगा, जहां 10 पॉजिटिव है वहीं कॉट है, क्योंकि कॉट कौन है, 10 की सपोर्टर है, 10 का सपोर्टर है, या यूं कह लें 10 की वाइफ है। तो जहां पर हस्बैंड खड़ा होगा वहीं वाइफ खड़ी होगी। तो क्या होगा, ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये सब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जीरो से फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फिर हमारे पास आता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। और फिर उसके बाद बाकी सारे क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा। ठीक, ये आपका नेगेटिव हो गया, ऐसे ही यहां भी आपका ये नेगेटिव हो गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया। और रही बात वैल्यूज की, तो वैल्यूज आपको पता है कैसे लिखी जाती हैं, कैसे लिखते हैं वैल्यूज। कॉट का मतलब 10 का रेसिप्रोकल, ये भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जो 0 से लेकर 90 की टेबल है, या जो ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, फर्स्ट क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि वैल्यू हम लोग कॉट 10 की कैसे निकालते हैं। तो ये 1 अपॉन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एनडी, ये एनडी आ गया। फिर ये आपका √3 हो गया, फिर 1 आया, 1 के बाद आपका 1 अपॉन √3 हो गया, फिर ये आपका 0 हो गया। ठीक है, फिर आपका ये 1 अपॉन √3 आया, फिर 1 आया, √3 आया, यहाँ एनडी हो गया। उसके बाद इसको फिर आप 1 अपॉन कर देंगे तो यहाँ आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 आया, 1 अपॉन √3 आ गया, और फिर यहाँ 0 आ गया। फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 1 अपॉन √3 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास √3, और ये आपका एनडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड कर ली। अब सेक है, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। अब ये इसका उल्टा हो गया, लेकिन सेक चूंकि कॉस की फैमिली मेंबर होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, तो हम लोगों ने सेक को भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रखा, देखो ऐसे। और इसको हम लोगों ने फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है यहां से, देखिएगा 300 से स्टार्ट, ये हमारा 300 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसे तो क्या होगा, ये हमारे पास यहां से हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर ने 300 क्यों बोला, तो 300 नहीं बोला, 270 चूंकि काउंट ऑलरेडी हो जाता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट 270 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होता है, तो वो अगले क्वाड्रेंट में कूद जाता है, वो यहीं से स्टार्ट होता है हमारे पास। ठीक, और बाकी जो हमारे पास होंगे क्वाड्रेंट या जो वैल्यूज बची वो हमारे पास कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और फिर उसके बाद ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। ठीक, अब आते हैं हमारे पास कॉसेक की, इसकी वैल्यूज भी हम लोग 1 अपॉन सेक कर देंगे, मैंने पहली वीडियो में क्लियर कर दिया आपको। इसी प्रकार से कॉसेक को देखेंगे, तो कॉसेक साइन का फैमिली मेंबर है, तो साइन हमारे पास कौन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी हमारे पास फर्स्ट, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास। तो यहां पर हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, और उसके बाद बाकी सब हमारे पास देखिएगा, ये 270 से स्टार्ट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से मित्रों हम लोग 0 से लेकर 360 तक की इस टेबल को बहुत ही आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आपने टेबल सीखी, टेबल का जो प्रोसेस सीखा है आपने, ये सबसे आसान तरीका है, और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इन वैल्यूज को अपने दिमाग में सेट कर सकते हो। अब इतनी बड़ी टेबल को फाइंड कर पाना, ये दिमाग में सेट कर पाना इतना आसान नहीं है। हम एक झटके में, एक शॉट में, कि हम लोग विद इन अ सेकेंड, one or 2 seconds, how can find that the value of sin 120 will be positive, negative, sin 270 will be positive, negative, cos 300 will be positive, negative, या यू कह लेते हैं कॉट हमारे पास जो होगा वो 225 पॉजिटिव नेगेटिव होगा, या उसकी वैल्यू क्या होगी, हम लोग बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्टकट तरीका कि कितने आसान तरीके से हम लोग 0 से लेकर 360 तक की वैल्यूज को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं विद इन 1 और 2 सेकेंड। सो अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए, एक 1 और 2 डेज का, 1 या 2 दिन को आप वेट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को वो वीडियो
जरूर दिखाऊंगा, जरूर भेजूंगा, और आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। और चलने के पहले अगर आप लोग सब्सक्राइब करना भूल गए हैं चैनल को, कि चैनल को आपने पहले कभी सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर कर दिया है तो वो ऑलरेडी सब्सक्राइब है, लेकिन अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये टेबल अगर आपको लगता है आपके मतलब की या आपके फ्रेंड्स के मतलब की है, तो इस टेबल को आप लोग अधिक से अधिक लोगों को या इस वीडियो को शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ, अपने कलीग्स के साथ,